हाँ बच्चों, तो आज हम एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म तुम्हें बहुत अच्छे से सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ। देखो m की पावर m a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि अगर है बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। बच्चों ये लॉ याद कर लेना, एक्सपोनेंट फॉर्म बहुत इजी हो जाने वाला है तुम लोगों के लिए। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। और देखो ये डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। अब ये है तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर है m की, ये दोनों के ऊपर है, a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में थी, ये पावर डिवाइड में है, मींस ये a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर होता है 1। अगर पावर माइनस में होती है तो हम उसे पॉजिटिव कर लेते हैं। बच्चों माइनस में पावर कभी मत छोड़ना, अगर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, देखो समझ में आया ना अच्छे से। ये कुछ लॉ है, इन्हें याद कर लो बहुत अच्छे से। अब चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पे, बी के क्वेश्चन 6 पे। देखो बच्चों ये तो बहुत इजी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, तो 3 माइनस 8 तो 2 की पावर माइनस का 5। अब 2 की पावर माइनस का 5 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 2 की पावर 5। ये तुम अच्छे से कर लोगे, मैं तुम्हें करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसके आगे हमने लगा लिया 1, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका ये 10। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है प्लस, 5 प्लस 4 9, 10 11 12, तो इसका आंसर आ गया 10 b की पावर 12। सेकंड क्वेश्चन है x का स्क्वायर y क्यूब 6 की पावर x बाई। देखो अब यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 6 9 जा होता है 54। अब x की पावर को प्लस करेंगे, क्या 5 6 7 8 9 10, x की पावर 10, y की पावर 4। देखो जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसका आंसर हम 1 रख लेते हैं। 5 4 और 1 5 5 5 6 7 8, यानी कि y की पावर 8। 3 थर्ड क्वेश्चन, माइनस a 5 a की पावर 2। देखो इसमें माइनस a, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 7, यानी कि माइनस a की पावर 7। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का y, क्योंकि देखो 1 1 है इनके सामने, तो 1 1 जा 1 और y माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो गए 5, तो y की पावर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 पहले करेंगे, 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9 और पावर क्या हो जाएगी प्लस। देखो जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता ना उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, 3 और 2 5, तो माइनस 9 की पावर 5। 6 माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और x की पावर 3। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है 5a स्क्वायर b 2ab का स्क्वायर
देखो 5 2 जा 10, ए की पावर कितनी है 2 3 4 5 6, यानी कि ए की पावर 6, बी की पावर 1 2 3 4, बी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस 2a प्लस 7 प्लस 2a माइनस 8, तो 2a और 2a कितना हो गया 4a, अब प्लस का 7 माइनस का 8 तो कितना होगा माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 9, 3y 3 2, 3 की पावर माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 और 3 3 3 जा 9। देखो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई नहीं होती, तो बेस सेम है तो 3 पावर प्लस हो जाती है, तो y प्लस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3y माइनस 2। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 की पावर 4a, 2 की पावर 3a, 2 की पावर माइनस a, तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा 2 की पावर, इन सबको प्लस कर देंगे 4a प्लस 3a माइनस a कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 2a 2a और 6a, ठीक है। देखो 3a माइनस a तो कितना हो गया 2a, अब 2a में 4a प्लस किया तो क्या आ गया 6a। 11th है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये आए डिवाइड में, तो मैंने क्या बताया था कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि पर इनका बेस सेम नहीं है तो हम क्या करें, चलो ऐसे इस तरीके से लिख लेती हूँ इन्हें। देखो ये तो सेम नहीं है पर इनकी x और x तो सेम है ना, तो 4/9 और x कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 माइनस 3, अभी तुम्हें समझाने के लिए कर देती हूँ मैं 2 माइनस 3, ठीक है। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, तो 4/9 x की पावर -1 और y की पावर -1। अब क्या बताया था कि पावर कभी माइनस में नहीं होती है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू 1/y, तो 4 की पावर आ जाएगी 9xy, ठीक। देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 6 इंटू 12 इंटू 8 96, x की पावर 96, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, फिर ये दोनों तो अलग अलग हैं, कुछ भी हो नहीं सकता। चलो अब इसमें देखते हैं, कि क्या हो गया कि a की पावर 100 इंटू 1 की पावर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो n की पावर 4 माइनस n की पावर क्या है यहाँ पे 6, बेस सेम है, ये माइनस है इसके साथ होगा, ठीक है। तो बेस सेम में तो पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, n की पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस n की पावर 10, ठीक है। ये देखो अब ये 2 तो ये माइनस बाहर है, 3 3 जा 9, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 5 5 जा 25, a का कितना हो जाएगा ये 4, b का 2, c का 8, ठीक है। अब 25 9 जा 45, 2 2 5, a को प्लस कर दो 4 5 6, b 4 c 8,
देखो ये करने की जरूरत ही नहीं है, जब जीरो है, जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 4 टू जा, ओ सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे आएगा 16 ए की पावर 4, क्योंकि देखो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ए की पावर 4 3 जा 12 इंटू 4 4 जा कितना होता है 16, ए की पावर 4, 16 इंटू 16 कितना होता है करके देख लेना। और यहाँ पे आएगा ए की पावर, इन दोनों को प्लस करो, 12 13 14 16 16। अब 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ा था, बेस सेम नहीं था यहाँ पर इसलिए हमने मल्टीप्लाई करी है। अब इसकी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 64, एक्स की पावर 3 टू जो 6, वाई की पावर 9। अब देखो डिवाइड में तो हम इसे डिवाइड में ही ले जाते हैं, एक्स 6 वाई 9, देखो पावर दोनों की सेम है, काट दिया, आंसर आ गया 64/9। क्वेश्चन नंबर 19, देखो 1/2x की पावर है 3, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, एक्स की पावर 3 इंटू 6 6 इंटू 6 6 6 या 36, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स से हम इसे डिवाइड करेंगे, 36/8 x2 माइनस x3, किसे काटो 2 से 4 से, 4 2 जा 8 और 9 जा, तो 9/2, लेकिन x जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस में, माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे इसमें 9/2x आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 में अभी में से ये 2 है तो 1, तो ये जो है 16 ए का स्क्वायर बी की पावर 4 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 और 9 3 27 27 3 81, तो 81 और यहाँ पे होगा 16, तो ए 4 2 जा 8, बी की पावर 4 सी की पावर 4 2 जा 8, 1/16 ए का स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 8, देखो डिवाइड में से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 16 ए की पावर 8 बी की पावर 4 सी की पावर 8 अपॉन 81, 16 से 16 गया तो ए कितना बचेगा ऊपर, ए 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6, बी 4 माइनस 4 यानी कि बी, बी की पावर 0 तो 1 लिख देंगे इसे, सी 8 माइनस 2 सी की पावर 6 अपॉन 81, आंसर आएगा इसका ए की पावर 6 सी की पावर 6 अपॉन 81। ठीक है, 21 क्वेश्चन 5 की पावर 3, तो कितना होगा 1 2 5, एक्स 7 3 जा 21, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और एक्स का की पावर 4 अपॉन, अब क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, टू टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 60 16 टू जा 32 60 टू जा 32 32 टू जा 64 और 64 टू जा 128 128 एक्स की पावर 42, एक्स की पावर 42, तो आंसर आएगा 12500 एक्स की पावर 25, 128 एक्स की पावर 42, यानी कि 12500 अपॉन 128, यहाँ पे एक्स की पावर 42 माइनस 25 17, तो 17 माइनस में आएगा तो डायरेक्ट हम इसे नीचे लिख देंगे एक्स की पावर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5
49 p की पावर 2 टू 4, 9 टू 18, 5 टू 10, 64 p का क्यूब, q की पावर 3, r की पावर 3 अपॉन 14 इंटू 14 कितने होते हैं, अभी करती हूँ। 14, 12, q 28, 196। ठीक है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 इंटू 64, पी की पावर कितना होगा, 4, 7, तो ये माइनस का 12, क्यू की 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 21 माइनस 20, आर की पावर 10, 13 माइनस 8 अपॉन 196। ठीक है, 7 7 जो 49 और 7 2 जो 18, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 2 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो इसका आएगा 16, पी की पावर माइनस का 5, क्यू की पावर 1, आर की पावर 5, तो इसमें हो जाएगा 16 अपॉन पी की पावर 5, क्यू आर की पावर 5। देखो इसके पीछे पीछे वाले में भी ना हमने कटिंग नहीं की थी, तो इसका जो आंसर आता है इसमें कटिंग कर देंगे, काट देंगे 5 से, जिससे भी ये कट रहा है, तो मैंने दोनों बार 2 से काटा है, तो इसका जो आंसर आएगा 21 का वो एग्जैक्ट आएगा 3175 अपॉन 32 x अपॉन 70। बच्चों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगती है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।